अगर मैं आपसे कहूं कि रोज एक ही फोटो को एडिट करो या फिर बोलूं एक ही हाईलाइट डेली बेसिस पे एडिट करनी है तो कैसा लगेगा? सोच रहे हो ना कि यार ये मैं क्या बात कर रहा हूं। उसी तरीके से जब से फोटोग्राफी स्टार्ट करी है ना, तब से हम एक ही मोड का यूज करते हैं, वो भी हमारे कैमरे के अंदर। कौन सा है? मैनुअल मोड। पता नहीं क्या प्यार हो चुका है मैनुअल मोड से, इसलिए हम उससे कहीं हिलते डुलते नहीं है। 90% फोटोग्राफर लोग यही मिस्टेक करते हैं कि कैमरे के पीछे पैसा तो बहुत अच्छा लगाते हैं, पर उसके जितने डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है उसका यूज कौन करेगा भला? इतना पैसा डाला है, इजी फीचर्स हमको जब मिले हैं तो हम क्यों नहीं उसका यूज करें? सालों से मैं बोलता आ रहा हूं कि एवी मोड का यूज करो। कई बार आपको अवेलेबल लाइट पर अमेजिंग इमेजेस मिल जाएंगी और क्विकली भी कैप्चर कर पाओगे। मेन उसका फंडा क्या है पता है? एवी का आपको क्विकली इमेजेस मिल जाएंगे। बट कमेंट बॉक्स में मेरे पास आंसर क्या आते हैं पता है? मैंने एवी तो बता दिया, बट उसमें शटर कितना स्लो हो जाता है, आईएसओ बहुत बढ़ाना पड़ता है। अरे भाई समझो, मैनुअल मोड हो या एवी मोड हो, दोनों पर सेटिंग सेम रहती है क्या? ये क्वेश्चन एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर इसका जरूर करो एक बार वीडियो को पॉज करके, कि क्या अगर हम मैनुअल मोड पर एक सेटिंग पर एक इमेज कैप्चर करते हैं और दूसरा एवी मोड पर अगर हम वो इमेज कैप्चर करते हैं तो क्या शटर, अपर्चर, आईएसओ तीनों चीज सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे। आपके जितने डाउट्स हैं ना एवी मोड या मैनुअल मोड के, यहां पर प्रॉपर तरीके से क्लियर होंगे। सो गाइज, मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम DJFA। अगर आप यहां सूरत आके नहीं सीख सकते तो ऑनलाइन भी हमारे ऐसे कई रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जिनको आप DJFA की ऐप से थ्रू डाउनलोड कर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और फोटोग्राफी में अपना करियर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम अमाउंट के अंदर। अगेन टॉपिक पर आते हैं, इसमें हम कंप्लीटली प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैसे मैनुअल मोड और एवी मोड दोनों एक जैसे काम करते हैं या फिर शटर, अपर्चर, आईएसओ में वेरिएशन आ जाता है। क्योंकि ये डाउट 90% से ज्यादा फोटोग्राफर ऐसे हैं ना जिनके दिमाग में ये डाउट रहता है कि यार सेटिंग्स चेंज हो जाएगी। और मेरे पास इतने शानदार कमेंट्स हैं ना इस चीज को लेकर कि मैं क्या बताऊं। आज आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए, मैंने कैमरा यूज कर रहा हूं यहां पर R5 Mark II, 7200 mm का लेंस है। अब हम प्रॉपर तरीके से ये समझेंगे कि क्या मैं एक सेम सेटिंग पे अगर एवी मोड पर एक इमेज कैप्चर करता हूं तो मैनुअल पर अगर मैं सेम सेटिंग पर क्लिक करूंगा तो क्या शटर, अपर्चर, आईएसओ सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? सेम फोटो के साथ आप भी अपने घर पर कैमरे के साथ ये ट्राई कर सकते हैं, रिजल्ट्स खुद चेक कर सकते हैं। अब आप मेरे इस कैमरे की सेटिंग को देखो। एवी मोड पर मैं शूट कर रहा हूं, 500 मेरा आईएसओ है, 0 एक्सपोजर पर मैं शूट कर रहा हूं, 2.8 मेरा अपर्चर है। अब यहां देखते हैं हमारा शटर क्या आएगा। जैसे मैं हाफ शटर प्रेस करता हूं, ठीक है, आप देखो मेरा 0 एक्सपोजर पे 1/80 का मेरा शटर है। अब मैं यहाँ एक इमेज कैप्चर करता हूँ, यस। अब आप देखो ये जो इमेज मैंने कैप्चर किया है, 80 का शटर, 2.8 अपर्चर, 500 आईएसओ, ठीक है। सो अब आपको क्या लगता है कि ये सेम सेटिंग्स, मैं मैनुअल मोड पर आया, अब कितना मेरा यहाँ पर आईएसओ था तो मैं आईएसओ यहाँ चेंज करता हूँ, कितना था? 500। यहाँ शटर कितना था? सोचने वाली बात ये है, शटर था मेरा कितना? 80 का। अब आप यहाँ देखो, मैं जैसे ही 80 पर आया मेरे को वो सेम एक्सपोजर मिला एंड देन इमेज कैप्चर। ये दोनों इमेजेस आप देख रहे हो, दोनों एकदम सेम हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आप मैनुअल पर शूट कर रहे हो, चाहे एवी मोड पर शूट कर रहे हो, आउटडोर शूट कर रहे हो, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। बट यहां पर कई लोगों ने मेरे को यह क्वेश्चन पूछा है कि आईएसओ तो बढ़ाना पड़ता है, शटर स्पीड कई बार मेरी एवी मोड पर बहुत स्लो हो जाती है। उसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी नेक्स्ट यानी कि इंडोर ले जाकर फिर कैप्चर करके दिखाऊंगा कि कैसे एक इंडोर के अंदर भी आपको मैनुअल पे जो सेटिंग्स है वही आपको एवी मोड पे रखनी पड़ेगी। बट एक पॉइंट, हम नॉर्मली शूट करते हुए कितना शटर रखते हैं? 1/80 का नहीं रखते ना, नियर अबाउट 160 का रखते हैं। तो 160 पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर मैं अगेन एवी मोड पे चला जाता हूं और यहां पर सिर्फ आईएसओ इंक्रीज करता हूं। अब आप देखो 1000 का मेरा यहां पर आईएसओ आया है, 1/60 का मेरे को शटर मिला है, 0 एक्सपोजर पे मैंने इमेज कैप्चर किया। अब यही क्लिक अगेन आप देखना, मैं आपको मैनुअल मोड पर करके दिखाता हूं। जैसे ही मैंने 1000 का रखा है और 0 एक्सपोजर क्रिएट करने के लिए मैंने 1/60 का शटर किया, और अब आप ये दोनों इमेजेस देखो, इन दोनों इमेजेस में कोई वेरिएशन नहीं है। तो अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि अगर हम आउटडोर में शूट कर रहे हैं, हमको शटर स्पीड फास्ट करनी है तो क्या करना पड़ता है? आईएसओ को ही इंक्रीज करना होता है, क्योंकि
हमारे लेंस के अंदर 2.8 से बिग अपर्चर है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन आ जाता है अगर शटर स्पीड फास्ट करना है तो क्या आईएसओ को इंक्रीज किया जाए। अब यही चीज मैं आपको इंडोर के अंदर जहां पर लो लाइट होता है वहां पर आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि शटर स्पीड स्लो हो जाता है, तो शटर स्पीड को कैसे फास्ट करना है वो सेम सेटिंग्स एवी और मैनुअल मोड पर इंडोर में मैं आपको दिखाता हूं। सो अब हम इंडोर आ चुके हैं और यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो बहुत कम ही लाइट सोर्स है, ये आप पूरा देख रहे हो। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे 1000 का आईएसओ है क्योंकि इंडोर हूं, 2.8 मेरा अपर्चर है, एंड देन यहां पर एवी मोड पर शटर कितना दिखा रहा है मेरे को 1/30 का। अब जैसे ही मैं एक इमेज कैप्चर करता हूं जीरो एक्सपोजर के ऊपर मेरे को एकदम परफेक्ट इमेज मिला है। एवी का बेनिफिट ये है आप किसी भी लाइट कंडीशन में हो आपको इमीडिएटली आउटपुट परफेक्ट दे देगा। और मैनुअल मोड पर आता हूं तो क्या चीज चेंज होगी। 1000 मेरा आईएसओ था, 2.8 मेरा अपर्चर था, शटर कितना करना है मेरे को 1/30, बिल्कुल राइट है आप, 1/30 किया, एक्सपोजर अगेन जीरो पर आ चुका है एंड ये फोकस और कैप्चर। अब आप दोनों इमेजेस देखें मेरे कि एकदम परफेक्ट है, बट पैरेलली एक स्लाइड सा अगर आपको वेरिएशन कई बार मिलता है तब ये भी ध्यान रखना कि अगर आपका सब्जेक्ट थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहा है या वो थोड़ी सी भी इस जगह से अगर इस जगह भी आ रहा है, फ्रेम के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन है, तो मैनुअल के अंदर डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, क्योंकि मैनुअल मोड पर कभी भी वेरिएशन हमको करने पड़ते हैं, ऑटोमेटिकली होते नहीं है, बट एवी मोड पर अगर आप होगे तो वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये सिंपल सा फंडा है कि अगर आप एक ऑटोमेटिक कार चला रहे हैं तो गियर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं, बट एक मैनुअल कार के अंदर थर्ड गियर में गाड़ी है तो फोर्थ डालना ही पड़ेगा, कितनी भी रेस दे दो गियर चेंज नहीं होगा। यही डिफरेंस है मैनुअल एंड एवी मोड में। सब कुछ देखने के बाद ये उन लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि अगर मैनुअल मोड पर शूट किया जाए, एवी मोड पर शूट किया जाए, दोनों में सेटिंग्स कैमरा की सेम ही रहेगी, यानी कि शटर अपर्चर आईएसओ सेम ही रहेगा, वेरिएशन नहीं होगा। एक काम करो सभी लोग, अभी तक अगर डाउट हो अपने मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर निकालो, 2+2 कितने होते हैं, बोले इसके लिए तो कैलकुलेटर निकालने की जरूरत भी नहीं है, ये तो 4 ही आंसर आएगा। इसी तरीके से आप मैनुअल पर सेम लाइटिंग पर शूट कर रहे हो, एवी पर सेम लाइटिंग पर शूट कर रहे हो, सेटिंग सेम रहेगी। और फिर भी अगर डाउट है ना तो दिए गए नंबर पर एक बार कॉल कर लेना, ताकि आपको अपनी फोटोग्राफी इंप्रूव करने की जरूरत है। और अगर यहां आके नहीं सीख सकते हो तो ऑनलाइन भी हमने आपके लिए ऐसे सेशंस लेके रखे हैं जिनसे आप अपनी फोटोग्राफी के स्किल्स बहुत अच्छी इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हो, अगर ये नॉलेज नहीं थी तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।